नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूं। आज एक बड़ा विषय लेके आए हैं कि भंडारा जिले में लेआउट को लेकर अफड़ा तफड़ी बनी हुई है। जो पुराने लेआउट थे जिसमें ओपन स्पेस रहती थी, रोड रहते थे, हालांकि वो लेआउट को लेकर आज चरण भाऊ से हम खास मुलाकात करने आए हैं। माजी आमदार चरण भाऊ, इन्होंने इस विषय को लेकर बड़ा विषय उठाया है। जो भंडारा जिले में जो पुराने लेआउट होते थे जिसमें ओपन स्पेस हो गई, रोड हो गए, ऐसे मसले को लेकर फेरफार किया गया है, उन जगहों को बेची गई है जो शासकीय जगह है। आज जानते हैं कि क्या इसका मुद्दा है, क्या इसका माजरा है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। चरण भाऊ, खूब खूब धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया है। क्या बताएंगे दर्शकों को कि किस तरह के मुद्दे को आपने लेकर उठाया है? भंडारा शहर में प्रभाग 11 में रेलवे पटरी को लग के राष्ट्रीय मार्ग के पीछे एक बांधकाम विभाग कर्मचारी गृह निर्माण संस्था है, उसका जूना लेआउट था। वो लेआउट में जो ओपन स्पेस जगह छोड़े थे उसमें भी वो जगह बेची गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें म्हणजे टीपी के एनओसी के हिसाब से अगर रजिस्ट्री हुई रहती तो उसमें गैर प्रकार नहीं हुआ रहता, पर एक तरफ सक्षम अधिकारी एने देने वाला अलग और टाउन प्लानिंग वाला अलग, और दोनों के हिसाब से अगर उनके जो निकष की पूर्तता किए तो ये बेचे नहीं सकते थे, और बेचने के बाद भी उसका फेरफार नहीं होना चाहिए। अब फेरफार करता है महसूल विभाग, एने करता है महसूल विभाग, टीपी देता है टाउन प्लानिंग, और दोनों तीनों और भूमि अभिलेख उसमें अलग ज़मीन मोजने का काम वो करता है। अब जब ओपन स्पेस की जगह बेच ही नहीं सकते, वो नगर परिषद को हैंडओवर होती है, तो उसकी रजिस्ट्री हुई कैसी है, एक विषय है, उसके लिए चौकसी की डिमांड की है। दूसरा एक विषय है नागपुर गृह निर्माण संस्था नागपुर, ये विदर्भ हाउसिंग कॉलोनी जो गणेशपुर तकियावाड़ प्रभाग 11 में है, उस वही लेआउट में भी वही पोजीशन है। तीसरा भैयाजी नगर खातरोड भंडारा भूमापन क्रमांक 1048 पंजीह नंबर 16, उसमें जो लेआउट है ज़मीन मालक ने ओपन स्पेस की जगह बेच डाला। ऐसे भंडारा शहर में बहुत सारे जगह है जिनको लेके हम कलेक्टर को निवेदन दिए हैं, और कलेक्टर ने इसके ऊपर चौकसी करके कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो और जिले में लगाम लगाने। जब देवेंद्र फडणवीस, जब मैं विधायक था उस समय वो सीएम थे, आज भी सीएम है, उस समय उन्होंने एक जीआर निकाला था। वो जीआर ऐसा था कि जब तक के टाउन प्लानिंग की एनओसी मिलती नहीं तब तक बांधकाम की परमिशन देना ही नहीं चाहिए। अब टाउन प्लानिंग की एनओसी इसलिए ज़रूरी थी उस समय कि बहुत सारे जगह ओपन स्पेस के जगह लोगों ने रजिस्ट्री करके अपना मालकी हक जताए, इंक्लोजमेंट किए, और बाद में उसको नंबर 1 में दिखा के बांधकाम की परवानगी लेना बगैर टाउन प्लानिंग के एनओसी से, वो जब सरकार के ध्यान में आई तो उन्होंने वो कंडीशन डाले थे। अभी मुझे पता नहीं कि वो कंडीशन फॉलो हो रही क्या नहीं हो रही। अभी भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, जब उनकी सरकार है, उनके मुझे जागरूक महसूल मंत्री जिनके हाथ में ये सब खाता है, 4 दिन पहले भंडारा में आ चुके हैं, और भंडारा में आने के बाद उन्होंने जनता दरबार बुलाए थे, बहुत सारे लोगों की समस्या सुने, पर ये उनके ध्यान में कोई किसी ने लाया क्या नहीं मुझे शंका है, पर हमने कलेक्टर के ध्यान में लाए हैं, कलेक्टर ने इसकी चौकसी करना चाहिए। वो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पुराने जो लेआउट थे उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान बना लिए हैं, अभी पूरा ओपन स्पेस पे ये बांधकाम हो गया, तो फिर उनका किस तरह से उनको मालकी हक देना चाहिए। शासन ने उनके ऊपर जो कुछ भी दंड आकर के मालकी हक देना चाहिए, नहीं तो अगर दे नहीं सकते तो उनके लिए उनकी पर व्यवस्था करना चाहिए। जिन लोगों ने उनको बेचे, उनकी दिशा भूल की है, उनसे वसूल करना चाहिए। और पुराने कुछ जगह ऐसी देखा गया है कि पुराने जो जगह रहती है वहाँ पर रोड भी बेच दिया गया है। यहाँ पर लोगों को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। जो पहले इसमें टीपी में 20 फुट का रोड रहता था उसको 10 फुट का बना दिए, 8 फुट का बना दिए। शासन निर्णय इतना कड़क है कि एक लेआउट में अगर 20 प्लाट है तो 1 बाय 1 पहले जो प्लाट पहले बेचेंगे उसका फेरफार एक प्लाट का होगा, पूरे ज़मीन का नहीं होगा। दूसरा प्लाट बेचेंगा, दूसरे का फेरफार होगा, तीसरा बेचेंगा, तीसरे का होगा, चौथा नहीं बिका, 5वां बेचेंगा तो 5वें का होगा। ये जो हेराफेरी होती थी, म्हणजे कोई भी जगह बेचो वो लेआउट की और उसके नाम से फेरफार करो, अभी वैसा नहीं है। शासन लेआउट में जो प्लाट है उसी नाम से फेरफार होगा, ओपन जगह फेरफार हो ही नहीं सकती। पर ये जो पुरावे आए हैं और प्रकरण उगड़ किसा है, तो इसमें जब तक कलेक्टर चौकसी करेंगे नहीं पूरे यंत्रणा के साथ तब तक पता नहीं चलेगा। वो तो ये जो विषय जो आपने उठाया ये सैंक्शन लेआउट है कि पुराने एने करे हुए लेआउट? ये पूरे सैंक्शन है, पर मुझे शंका ये है कि टीपी की एनओसी नहीं होंगी,
अगर टीपी की एनओसी कंपलसरी दिए रहते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी हेराफेरी हुई रहती। नए लेआउट में तो बिल्कुल टीपी के एनओसी के बगैर परमिशन मिलती ही नहीं, और बांधकाम की भी परमिशन नहीं मिलती। बांधकाम करने के लिए भी टीपी की एनओसी होना, एने के लिए भी टीपी की एनओसी होना। अभी जैसे बीच में महसूल मंत्री आए थे बावनकुड़े जी, तो उन्होंने बताया कि टुकड़ा कायदा किया है, जो भी लोगों ने कम रेट में टुकड़ा अगर कायदा प्लॉट- काय के लिए है? टुकड़ा कायदा जो आधी एकड़ जमीन बेच नहीं सकते, आधी एकड़ से नीचे, उसके लिए कायदा बनाया। खेती के लिए, प्लाट के लिए क्या बनाया? नहीं, तो उन्होंने प्लाट का भी बताया, जिन लोगों ने प्लाट लेके रखे हैं, पैसे जिन लोगों के गूंथते हुए जिनके नाम पर नहीं हुआ, ऐसी ओपन स्पेस की कई जगह जो उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उसको भी करके देगा सब। जिनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई है और वो अगर ओपन स्पेस जगह उस लेआउट में है तो ऑलरेडी अगर नगर परिषद के कार्य क्षेत्र में होंगी तो नगर परिषद को हैंडओवर हुई होंगी, ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में होंगी तो ग्राम पंचायत को हैंडओवर हुई होंगी। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड पे अगर ग्राम पंचायत के नाम से जगह है तो खाजगी आदमी को बेच कैसे सकता? हाँ, उसके लिए एनए होने के बाद 4 साल के अंदर और परमिशन लेना पड़ता है, और 4 साल के ऊपर ये सब प्लाट को हो चुके हैं लेआउट को। 4 साल के ऊपर जिसको हुआ है वो बेच ही नहीं सकते और सुधारना भी नहीं कर सकते लेआउट में। तो मुझे ये बताइए कि जैसे अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा विषय बना हुआ है कि जहाँ पर ओपन स्पेस की ज़मीन को या नक्शे में हेरा फेरी कर कर उन्होंने वो प्लाटों को बेच दिया। जैसे कैसा होता था कि पहले नक्शा पास नहीं किया जाता था, तो एक नक्शा बनाते थे, फिर ओपन स्पेस को करके दूसरा नक्शा बनाते, तो फिर इन लोगों का क्या हुआ, कैसे हुआ? वो कैसा, वो जो गुंटेवारी एनए करते थे उसमें टीपी की एनओसी नहीं लगती थी। अभी सभी जगह टीपी की एनओसी पर कंपलसरी की है। टीपी तो 10 बार तो चेंज नहीं करवाएंगा। 4 साल के अंदर कोई लेआउट में अगर कुछ बांधकाम नहीं किए, उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ तो 4 साल के अंदर चेंज कर सकते, वही उनके लिए सूट है। बगैर मंजूरी लिए वो कर ही नहीं सकते। मैंने खुद का भी लेआउट गिराया मेरे गांव में टूरिज्म का, तो मुझे उसका पता है पूरा। नहीं, तो वो कई जगह कैसा हुआ है कि अभी जैसे उनके ओपन स्पेस की जगह या कोई भी जगह उनके पास में बची हुई है, तो अभी ये गुंठेवारी एने कर लेते हैं उसकी, वो जगह की, और वो जगह को फिर बनाकर बेचते हैं उन लोग, क्योंकि जैसी कोई जगह ओपन स्पेस। नगर परिषद में टाउन प्लानिंग के स्थापना के लोग हैं, उनको वो निकस लागू है। जो टाउन प्लानिंग के रूल है वो फॉलो उन्होंने करना चाहिए गुंटेवारी देते समय। अगर वो नहीं करते होंगे तो चौकसी में आएंगे, और दोषी होंगे तो कार्रवाई होंगी। कौन दोषी रह गए इसमें? जो सक्षम अधिकारी है, जिन लोगों ने, जिनकी जवाबदारी थी, उन लोगों ने अगर समझो गलत काम किए होंगे तो वो दोषी रहेंगे। उसमें सीओ भी आएगा, नगर परिषद के टाउन प्लानिंग के लोग भी आएंगे, जिन जिन लोगों ने एनओसी दिए वो सब उसमें आएंगे। तो ऐसी कितनी जगह आपने शासन को ये बताइए? शहर में ये 5 साल के पहले 75% लेआउट गिरे हैं। 5 साल के पहले जो भी शहर में ये है, और 75% लेआउट में ऐसी पोजीशन है। जमीन चोरी के प्रकरण हुए हैं और वो चोरी करके उनको बेचे गए हैं। प्लाट वाइज फेरफार हुए नहीं करके ये पोजीशन दिख रही है अपने को। ओपन स्पेस जगह नहीं दिखेंगी, और कई जगह तो ऐसा है कि जो लेआउट मालक पॉलिटिशियन है उन्होंने सरकारी निधि भी वहाँ खर्च की है, जबकि टाउन प्लानिंग के रूल के हिसाब से वो ज़मीन को पूरा उनको ही डेवलप करना है, रास्ते उनको निकालना है, नाली उनको निकालना है। अभी तो तुमने पूरे शहर में देखे होंगे लेआउट में तो सरकारी निधि खर्च हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। वो प्लाट की बिक्री होने के पहले पूरा डेवलप होना चाहिए, लेआउट, रास्ते होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, यूटिलिटी पूरी जाना चाहिए वहाँ पे, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं कि लेआउट के मुद्दे को लेकर चरण भाऊ ने एक बहुत बड़ा मसला उठाया है, जिसको लेकर शासन पे जवाब मांगा है कि यदि इस तरह का लेआउट में लोगों के साथ में अफड़ा तफड़ी की जाती है, उनके साथ में धोखा किया जाता है, क्या उन अधिकारियों पर, क्या उन लेआउट धारकों पर कार्रवाई होगी, ये सवाल अभी उठ रहा है। तो हम चरण भाऊ ये जाएंगे कि क्या लेआउट धारक भी इसमें गलत आएगा कि जिसने लेआउट इस तरह से बेचा है? नहीं, वो तो आएगा, वो तो पहला आरोपी वही होगा, और जिसने करा के दिया वो दूसरा आरोपी रहेगा। अगर शासन जैसी शासन की दिशा भूल गया, डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किया होगा, मुझे उसमें चौकसी में तो पहला तो लेआउट धारक आएगा। अब उसमें किसान नहीं फंसना चाहिए बेचारा, जिसने खेती बेचा उसके नाम से वो पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं। हाँ, बीच में बोलना चाहता था कि पहले क्या होता था कि किसान के नाम से चेने किए जाते थे और किसान के ही नाम से लेआउट करके उनको बेचा जाता था, तो इसमें लेआउट धारक तो सिर्फ उसमें आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसा होगा उनका? वो चौकसी अगर डीप में गई का कायदा ये बोलता है कि कोई भूमिहीन आदमी खेती खरीदी कर नहीं सकता।
और कोई भूमिहीन रह के खेती बेच नहीं सकता। अब इसलिए है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, पॉलिटिशियन, ये जो ज़मीन खरीदी के प्रकरण में घुसे हैं, लेआउट गिराने के चक्कर में, वो ज़मीन को पलटाने के लिए ये धंधा कर रहे हैं। एक्चुअली जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करते समय उनको पहले 7/12 मांगता है, बेचने वाले को भी मांगता है कि तू भूमिहीन नहीं होना चाहिए, और खरीदी करने वाले को इसलिए मांगता है कि तू ओरिजिनल खेती करता है कि बेचने के लिए खेती ले रहा है। अब या तो बेचने के लिए ले रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। भंडारा जिले में ऐसे बहुत सारे म्हणजे ज़मीन माफिया हैं जिसने बेचने के लिए ज़मीन खरीदी करके रखे हैं, खेती करने के लिए नहीं। और ज़मीन की खरीदी बिक्री खाली खेती करने के लिए होती है कानून के हिसाब से, क्योंकि महसूल मंत्री ने ध्यान देना चाहिए। तो ये बताइए कि अगर यदि हजार एकड़ बड़े बड़े नेताओं के पास ज़मीन है, खरीदी करके क्या खेती कर रहे क्या हो? वो बेचने के लिए खेती लिए नियम से। मुझे ये बताइए कि अगर शासन इस पे ध्यान नहीं देता या आगे चल के कुछ इसका मसला नहीं निकलता तो क्या आगे की पोजीशन रहेगी? अभी ऐसा है कि लड़ाई हमारी एक एक मुद्दे को लेके चालू है। 13 अगस्त को हमने हमारी मंडल यात्रा आ रही ओबीसी की, और उसको लेके हमने एक कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा भी रखे। किसान की कर्ज माफ़ी करो, बोनस दो, ऐसे लेके कम से कम 20-25 मुद्दे को लेके है। तो उसमें हम आगे चल के ये भी विषय लेंगे। अभी चालू है ये विषय, तो शुरुआत की। अभी कलेक्टर इंक्वायरी के लिए उनको मौका देते, इंक्वायरी करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया तो फिर उसके लिए भी लड़ेंगे। काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है जो लोगों के फायदेमंद है। जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर प्लाट बेचा गया है उन लोगों के लिए एक बहुत सारा प्रोत्साहन चरण भाव ने लेकर उठा है। देखना है कि आगे इस लेआउट में जो घोटाले किए गए हैं उस मुद्दे को लेकर आगे प्रशासन क्या करती है। इसी तरह से हमारे साथ में बने रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, संपादक, भंडारा।